बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी केक की रेसिपी, जिसके लिए ना ही किसी अवन की ज़रूरत है, ना ही किसी पतीले की ज़रूरत पड़ेगी, और इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक आप फ्राइंग पैन में तैयार कर लेंगी। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और आज आपके लिए बना रही हूँ मज़ेदार सा रेड वेलवेट केक, जिसे हम फ्राइंग पैन में बेक करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और घर में मौजूद अशिया से ही इसको मैंने बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये झटपट रेड वेलवेट केक। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 2 अंडे तोड़ के डालेंगे। और याद रहे, अंडे हमने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, फ्रिज वाले अंडे हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने। आधा कप लिया है मैंने पिसी हुई चीनी, आम चीनी थी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लिया है और पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ। तो चीनी और अंडों को आपने मिक्स करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि चीनी और अंडे यकजान हो जाएं। तो इसके बाद मैं इसमें देखें डाल रही हूँ 3/4 कप ऑयल है मेरे पास। यानी कि अगर 1 कप के आप 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से छोड़ दें और 1 हिस्सा आप ऑयल का ले लें। और ऑयल, चीनी और अंडे की मिक्सिंग बहुत अच्छे से करें। ये देखें कितना फ्लफ़ी सा नज़र आ रहा है। तो इसकी मिक्सिंग तकरीबन 2 मिनट तक मैंने की है। अब इस स्टेज पे एक स्ट्रेनर ले लूँगी मैं और इसमें डालूँगी 1 कप मैदा। और मैदा डालने के साथ साथ इसमें डालेंगे हम कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। और इसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें डालने के बाद आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। छानने से क्या होगा कि हमारे केक में एयर डेवलप हो जाएगी, जिससे हमारा केक सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। तो छानना यहाँ पे ज़रूरी है। देखें, 1 चुटकी के बराबर मैंने लिया है यहाँ पे रेड फूड कलर। अगर आपके पास जेल कलर अवेलेबल हैं तो वो ले लें, मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैंने वही लिया है। और इसकी मिक्सिंग कर लें अच्छे से, एक ही डायरेक्शन में घुमाएं आप इसको, देखें, और मिक्स कर लें। तो यहाँ पे आपको केक का बैटर बहुत गाढ़ा लग रहा होगा, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें दूध ऐड करूँगी और दूध यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का लेना है, ठंडा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखें, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे और दूध तकरीबन इसमें जाएगा आधा कप के बराबर। तो हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे और जितना मिल्क हमें ज़रूरत पड़ेगा उतना हम इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही आसान सा ये केक है और जो नए सीखने और बनाने वाली लड़कियां हैं वो अक्सर मुझसे पूछती हैं कि केक कैसे बनाया जाए। तो इस तरीके से केक बनाएं, आपका केक बेहतरीन और ज़बरदस्त तैयार होगा इंशाल्लाह। तो देखें, 4 से 5 टेबलस्पून मज़ीद मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और ये देखें, ये हमारी कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए थी उतनी हमें मिल चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये हमारा केक का बैटर मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें इसे मिक्स करने के लिए। और स्पैचुला से देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी को नोट कर लें। तो अब लिया है मैंने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, उसमें डाला है 1 टीस्पून के बराबर ऑयल और ब्रश की मदद से अच्छे से मैं इसको फैला लूँगी, किनारों पे भी लगाऊंगी और बॉटम में भी। अब हमने केक का बैटर इसमें डाल देना है। तो स्पैचुला की मदद से सारा केक का बैटर निकालने, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी आपने। तो फ्राइंग पैन में ऐड करने के बाद हमने चूल्हे पे रख दिया है एक तवा, जहाँ पे हम रोटियां बनाते हैं। और तवे के ऊपर ये देखिए मैंने रख दिया है फ्राइंग पैन और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और बिल्कुल स्लो कर दिया है फ्लेम को। और 15 से 20 मिनट तक इसको हम यहाँ पे बेक करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इसको चेक करते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी फूल गया है और फ्लफ़ी नज़र आ रहा है। तो ये देखें, एक टूथपिक स्टिक ले लें आप या फिर शास्लिक स्टिक, कोई भी ले लें,
तो इसमें ये देखें बिल्कुल ये क्लियर आ रही है। अगर इस पर थोड़ा सा भी बैटर लगा हुआ होता तो इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद रख लें आप। तो हमारा केक यहाँ पे तैयार है। इसको मुकम्मल ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। यहाँ पे ली है मैंने व्हिपिंग क्रीम 1 कप के बराबर, और क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको बीट कर लूँगी। आप यहाँ पे हैंड बीटर का या विस्क का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखें मैं इस क्रीम को इतना बीट करूँगी कि ये बहुत ही फ्लफ़ी और फोमी हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे, और ये क्रीम बहुत अच्छे से देखें बीट हो चुकी है। तो ये व्हिपिंग क्रीम पहले से ही मीठी थी। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मज़ीद इसमें पिसी हुई चीनी डाल लें। तो अब मैं तैयार करने लगी हूँ शुगर सिरप। तो ये देखें घर वाला शुगर सिरप तैयार कर रहे हैं। मैंने 4 से टेबलस्पून पानी लिया है, जिसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने पिसी हुई चीनी डाली है और इसको मिक्स कर लिया है। तो हमारा शुगर सिरप तैयार है, और इस शुगर सिरप को हम अपने केक पे फैला देंगे जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका होगा। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से फैलाएं, साइडों पे लगाएं, और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आपने यहाँ पे शुगर सिरप इस्तेमाल करना है। अब जो क्रीम मैंने फेंट के रखी हुई थी, एक लेयर हम क्रीम की लगा देंगे, और इसी फ्राइंग पैन में मैं इसे सर्व कर रही हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और बनाने में भी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैंने लिया है, ये देखिए बेकिंग टूल है एक मेरे पास, इससे ये क्रीम हम इवन कर लेंगे। बहुत ही चीप प्राइस पे ये मिल जाते हैं बेकिंग टूल्स, और इजीली अवेलेबल होते हैं। अब जैसे चाहे मर्ज़ी इस केक को डेकोरेट कर लें। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जेल डाल रही हूँ थोड़ी सी, ताकि मज़ीद ये केक देखने में भी अच्छा लगे और खाने में ही मज़ेदार तो है ही। तो ये देखें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जेल मैंने इस पर डाल दिया है। अब मैं चेरीज़ लगा लूँगी इस पर। ये टिन पैक चेरीज़ हैं, अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हैं तो वो लगा लें। चलें अब इस केक को कट करते हैं और इसकी सॉफ्टनेस आपको चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और यमी ये केक बना है। और अब आपको केक खाने के लिए किसी की बर्थडे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। देखें कितना इजी सा तरीका मैंने आपको बताया है, जिसके लिए किसी पतीले किसी भी अवन की ज़रूरत नहीं है, और हमने इसको फ्राइंग पैन में बेक किया है। आप देखेंगे कितना सॉफ्ट बना है, और जो शुगर सिरप मैंने इसमें शामिल की है उससे ये मज़ीद सॉफ्ट हो गया है। तो बहुत ही मज़े का ये बना है माशाल्लाह से। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।